प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के दूसरा भाग किया था और आज हम करेंगे चौहान वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, आज हम करेंगे चौहान वंश। ठीक है बेटा, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। 1139 में कौन था? अग्रण राजा तोमरों को हराया था। किसने? अग्रण राजा ने किसको हराया था बेटा? तोमरों को। ये कब की बात है? 1139 की। अर्णराज ने किसको? तोमरों को हराया था। और 1156 में विग्रहराज, कौन? विग्रहराज तोमरों का अंत कर देता है। सबसे पहले तोमरों का अंत कौन करता है बेटा? विग्रहराज। कब करता है? 1156 के अंदर। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान ने हंसी के अंदर आसीरगढ़, किसका बेटा? आसीरगढ़ का किला बनवाया था। किसने? यहां से एक क्वेश्चन आता है बेटा। पृथ्वीराज चौहान ने हंसी के अंदर आसीरगढ़ का किला बनवाया था, जिस किले को हम तलवारों का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तलवारों का किला भी कहते हैं। और जो है मेरा गोहाना के किले का निर्माण भी कितने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने करवाया था बेटा? पृथ्वीराज चौहान ने। और जो पृथ्वीराज चौहान है वह शक्तिशाली राजा था, हिंदू शक्तिशाली राजा था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जिसका जन्म 1166 के अंदर कहां पे? गुजरात में हुआ था। कहां पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान की माता थी जो, उसका नाम था कपूरी देवी। क्या था बेटा? कपूरी देवी। और पिता था इसका जो सोमवेश्वर चौहान। कौन था इसका पिता? सोमवेश्वर चौहान। अब बेटा पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। क्या था बेटा? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना करी थी। किसकी रचना करी थी? पृथ्वीराज रासों की रचना करी थी। अब तराइम का प्रथम युद्ध, जब तराइम का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 के अंदर। कब हुआ था? 1191 के अंदर। किस किस के बीच हुआ था बेटा? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें कौन? मोहम्मद गोरी हार गया था। ठीक है बेटा, कौन हार गया था? मोहम्मद गोरी हार गया था। और इस पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था अंगनपाल ने। किसने दिया था बेटा? अंगनपाल ने। और तराइम का जो दूसरा युद्ध होता है वो कब होता है? 1192 के अंदर। कब होता है बेटा? 1192 के अंदर होता है। और इसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। एक युद्ध और होता है हंसी का युद्ध। ये हुआ था मेरा 1193 के अंदर। कब हुआ था बेटा? 1193 के अंदर। इसमें कौन कौन थे बेटा? ये हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मलिक के साथ। किसके साथ हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मलिक के साथ ये युद्ध हुआ था। ठीक है बेटा। उसके बाद बात करते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 के अंदर। कब हुआ था बेटा? 1194 के अंदर। इसमें जीता था कौन? मोहम्मद गोरी। और जयचंद इसमें हार जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटा? तराइम का तीसरा युद्ध। ये तराइम का तीसरा युद्ध 1215 में होता है। कब होता है बेटा? 1215 में होता है। और इसमें इल्तुतमिश और यलदोज के साथ होता है। और यलदोज और कुबाचा दोनों कौन थे? मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। कौन कौन? यलदोज और कुबाचा किसके? मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। ये युद्ध किस किस के साथ हुआ था? इल्तुतमिश के साथ और यलदोज के साथ। इसमें यलदोज हार गया था बेटा। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण
कब हुआ था? 1175 के अंदर। और ये आक्रमण कहां पे हुआ था? मुल्तान के अंदर। कहां पे हुआ था? मुल्तान के अंदर। और मुल्तान है सोने के मंदिर को, सोने के जो मंदिर थे उनको लूटा था किसने? मोहम्मद गोरी ने। ठीक है ना। मुल्तान के अंदर सबसे ज्यादा सोने के मंदिर थे। और द्वितीय आक्रमण इसने किया था 1178 के अंदर। कहां पे किया था? पटना पर। कहां पे? पटना पे। और इसका शासक था भीम द्वितीय। कौन था बेटा? भीम द्वितीय। इस आक्रमण में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ बेटा? मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। उसके बाद हरियाणा में यह युद्ध तरावड़ी जगह पर लड़ाई हुई थी। कहां पे? तरावड़ी। तरावड़ी को हम तराइन भी कहते हैं। तरावड़ी को क्या बोला जाता है? तराइन भी कहा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान शाकुंभरी चौहान थे। कौन थे? शाकुंभरी चौहान थे। और इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव था। कौन था? शाकुंभरी वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। ठीक है बेटा। इसमें से मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। ठीक है बेटा। यहां से चौहान वंश मेरा खत्म होता है। कल बेटा हम पढ़ेंगे गजनी वंश के बारे में। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।